गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वृत्त से संबंधित पूछे जाने वाले गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बेसिक से वृत्त के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि वृत्त के किस भाग को क्या कहा जाता है, वृत्त के कौन कौन से सूत्र होते हैं, अर्धवृत्त क्या होता है और अर्धवृत्त के कितने सूत्र होते हैं, और तब अंत में हम लोग कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। वो भी बिल्कुल एकदम आसानी से सीखेंगे। तो आप अंत तक वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आप कर ही रहे हैं, और भी जितने साथी देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें। मैं ऐसे ही पार्ट पार्ट करके आपको गणित सिखा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये एक वृत्त है, यहाँ पे आपको वृत्त देखने को मिल रहा है। और ये केवल सक्षमता ही नहीं, रेलवे, बीपीएससी, टीआरडी4 ऑल टेट यानी ऑल एग्ज़ाम के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये जो फिगर दिख रहा है ये एक वृत्त है, और किसी भी वृत्त में एक ही केंद्र होता है। और केंद्र से, और ये जो वृत्त के घेरे हुए भाग ये जो दिख रहा है आपको, इसको वृत्त का परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त का परिधि कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? वृत्त का परिधि कहलाएगा। यहाँ पे ये जो भाग आप देख रहे हैं, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, समझ गए आप लोग। अब यहाँ देखिए केंद्र जो है, वृत्त का केंद्र जो है, केंद्र आप देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वृत्त पर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ये आप समझ गए त्रिज्या क्या होती है। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग r से सूचित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि केंद्र से दोनों तरफ अगर इस रेखा को मिला दिया जाए वृत्त के परिधि पर, तो इसे व्यास कहा जाता है, डायमीटर, और इसे d से सूचित किया जाता है। और वृत्त के अंदर केंद्र को छोड़कर जब हम लोग कोई रेखा खींचते हैं और वृत्त के परिधि पर संपर्क करते हैं यानी टच करते हैं, तो उसे जीवा यानी कड़ कहा जाता है। और ये पार्ट क्या है? आर्क यानी वृत्त का चाप है। और ये तो आप देख लिए। और जब वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोई रेखा टच करे तो उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है, टेंजेंट। ये भी चीज़ आप समझ गए। तो अब इस देखिए कौन से पार्ट क्या कहलाता है, कौन सा भाग क्या कहलाता है आप जान लिए। लेकिन यहाँ तीन मुख्य बात आप याद रखिएगा। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत व्यास हो सकते हैं, व्यास जो होते हैं ये भी अनंत हो सकते हैं। लेकिन केंद्र जो है, एक वृत्त में एक ही केंद्र होता है, एक और केवल एक। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट्स का तो नाम आप जान गए, अब कुछ संबंध हम लोग ढूंढेंगे। यानी यहाँ पे आपने पार्ट्स के नाम जान गए कि ये जीवा है, ये भी अगर खींचूँ तो जीवा है, ये भी जीवा है। और रहा बात व्यास का, व्यास का, तो व्यास वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है, वृत्त का सबसे बड़ा, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, बड़ा जीवा है। क्या है? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है, जिसे d से सूचित किया जाता है। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि की दूरी को। तो ये आप जान के सारे पार्ट्स को क्या कहा जाता है। कोई अगर वृत्त है, वृत्त, तो किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। थ्योरम वाले प्रश्न में अलग से करा दूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किसी वृत्त पे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। यदि ये केंद्र से इस पे लंब डाल दिया जाए, ये 90-90, तो इसका कोण का मान पूछ लिया जाता है, या इसका मान पूछ लेगा।
3 को का मान दे करके। तो ये बाद में हम लोग कर लेंगे, आप केवल ध्यान रखिए कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पार्ट्स देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है। ठीक है, यानी ये वृत्त की त्रिज्या है r, तो इधर भी तो वृत्त की त्रिज्या r होगी। तो ये पूरी लंबाई अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये r और r यानी r जोड़ r मिलके कितने r हो जाएंगे, 2 गो r हो जाएंगे। ठीक, और इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है, व्यास। क्या कहा जाता है, व्यास। और व्यास को तो d से सूचित करते हैं, तो d का मान क्या हो गया, 2r। यानी जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, आइए यहाँ समझाते हैं। देखिए प्रश्न से समझा देते हैं। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा। तो व्यास के लिए मैंने सीधे बोला कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो त्रिज्या तो 4 है, 4 का डबल कर देंगे यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। तो यानी ये व्यास बराबर आपने क्या देखा, 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला जब बनाना होगा त्रिज्या का, तो ये 2 आके व्यास में भाग लग जाएगा यानी d/2। यानी व्यास का आधा कर देंगे हम लोग, व्यास का आधा, तो क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा। समझ गए आप लोग कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पाई, क्योंकि वृत्त में पाई की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिसका मान होता है 22/7, अप्रॉक्स मान है, या 3.14 भी आप रख सकते हैं। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रॉक्स मान है, लगभग। ठीक है, और ये पाई होता क्या है, तो किसी भी वृत्त की परिधि, किसी भी, चाहे उसकी त्रिज्या कुछ भी हो, परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, पाई होता है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग जो त्रिज्या और व्यास में, तो आपने संबंध देख लिया, यानी व्यास बराबर हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्रिज्या का व्यास का आधा, व्यास का आधा। समझ गए ये चीज़। अब आइए फॉर्मूले पे। देखिए कोई वृत्त है, तो वृत्त की ये परिधि जब निकालने की बारी आएगी तो उसके लिए वृत्त की परिधि यानी परिमाप, पेरीमीटर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, या πd भी आप लिख सकते हैं। यदि व्यास दिया रहे तो सीधे आप पाई से गुना करके परिधि निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए 2r मिलके d हो जाएगा ना, तो πd, ये दोनों फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक सवाल भी बता दूं इस पे। मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आपसे उसकी परिमाप पूछा है, यानी परिधि पूछा है। ठीक, ये निकालना है। फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2πr। ओके, 2 के जगह 2 रखेंगे। पाई का मान मैंने अभी आपको बताया क्या, 22/7। अगर कुछ भी नहीं कहा है रखने के लिए, कुछ भी नहीं कहा है रखने के लिए, त्रिज्या मैंने 7 दिया था, आपसे परिधि पूछा था, परिधि को ही परिमाप कहा जाता है, जिसका सूत्र 2πr होता है। और पाई का मान मैंने कहा कि 22/7 रखिएगा। क्यों कहा,
क्योंकि अगर दिया रहेगा 3.14 रखिए तब रखिएगा, नहीं तो 22/7 रखिएगा। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया है 7, 7 से 7 कट गया, 22 में 2 से गुना होगा तो 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा वृत्त का। समझ में आ गया आपको। एक और प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त का व्यास दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक, और क्या पूछा है, परिमाप यानी परिधि पूछा है, कितना होगा बताना है। तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं 2πr, और आर दिया नहीं है, व्यास दिया है, तो व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या। तब भी आप रख के बना देंगे, या मैं एक जो फॉर्मूला बताया कि अगर व्यास दिया रहे परिधि पूछे तो आप सीधे पाई डी से निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। पाई का मान 22/7 पाई का मान, और डी का मान क्या हो जाएगा 14, कटेगा तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 आ गया, वही आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं। पहला प्रश्न, किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, व्यास का आधा बताया था, तो त्रिज्या आप लोगों को बताना है क्या होगा। चलिए अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है πr²। यदि त्रिज्या मान लीजिए, मैं कटने वाला ही अंक दे रहा हूँ या नहीं भी कटने वाला दे सकता था, मैंने त्रिज्या 7 ही रखा, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 22/7, क्योंकि फॉर्मूला में पाई है, गुना आर गुना आर, यानी आर तो 7 है, तो यानी 7 गुना 7, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार गुना, 7 से 7 कट गया। देखिए 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, 154 आ जाएगा। समझ गए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अगर अर्धवृत्त का भी आगे बताऊंगा। देखिए वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना है, तो ये तो पहले ही चर्चा मैंने कर दिया था कि व्यास निकालना हो तो त्रिज्या को 2 गुना कीजिए, त्रिज्या निकालना हो तो व्यास का आधा कीजिए, ये दिया गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, किसी वृत्त का यहाँ पे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, व्यास का मान बताना है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, त्रिज्या दिया है 2 गुना करके बताइए। अब बात करते हैं हम लोग अर्धवृत्त की। किसकी, अर्धवृत्त की। ये अर्धवृत्त हो गया, ये तो अर्धगोला के रूप का दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये अर्धवृत्त है। वृत्त का आधा भाग क्या, वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ से बहुत प्रश्न पूछ लिया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि वृत्त का परिमाप 2πr है तो आधा कर देंगे तो वृत्त की परिमाप मिल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। वृत्त का परिमाप या परिधि जो होता है अर्धवृत्त का, ये πr तो होगा, πr ये, लेकिन यहाँ r 2 r तो और भी आ जाएगा, तो 2r, r कॉमन ले लीजिए, पाई जोड़ 2 वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, यानी परिधि हो जाएगा। व्यास के लिए वही फार्मूला रहेगा, त्रिज्या के लिए वही फार्मूला रहेगा। यानी व्यास के लिए क्या फार्मूला रहेगा, व्यास के लिए 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या के लिए क्या रहेगा, व्यास का आधा। लेकिन क्षेत्रफल का जो वृत्त का क्षेत्रफल था πr², वो आधे भाग तो आधा कर दीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²।
तो ये आप फॉर्मूले को हमेशा माइंड में रखिएगा। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो 2000, 3000, 4000, 5000, 20,000 लोग देखते हैं और लाइक सिर्फ 100-150 आता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपके लाइक कर देने से आपके लाइक कर देने से मुझे करोड़ रुपया थोड़े मिल जाएगा। बस खुशी मिलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो देखते हैं हमारे कितने अपने बड़े भाई, बड़े बहन और जितने शिक्षक साथी हैं लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मनोबल इसलिए डाउन हो जाता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों का लाइक नहीं आ रहा है, यानी आपको मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार कमेंट आप सभी लोग इस वीडियो के लिए ज़रूर करें कि आपको ये स्टडी मटेरियल समझ आता है या नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो आप अपना नाम और नाम के साथ ज़िला, किस ज़िला से आप हैं, और आपको इस चैनल पे स्टडी अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये कमेंट ज़रूर करें और लाइक तो बिल्कुल करें। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों पे आते हैं, जो कि उधर प्रश्न दिया था, यहाँ मैं करा दे रहा हूँ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसे 3 नंबर आप मान लीजिए, क्योंकि उधर 1 2, चलिए एक ही मानिए यहाँ भी। तो ये तो आसान हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें मान रख कर आपको बताना होगा। कितना आएगा काट लीजिए, देख लीजिएगा, तो कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। यहाँ आप एक काम कीजिएगा, पाई का मान ले लीजिए, आप रखिएगा 3.14। क्या रखिएगा? 3.14। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिएगा, पाई डी। अगर 2πr लगाते हैं तो इस व्यास का आधा कर लीजिएगा, आपको त्रिज्या मिल जाएगा। तो अब क्यों ना पाई डी ही लगा लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को मैं ही बता देता हूँ। व्यास जब भी दिया रहे और परिधि पूछे, परिमाप, परिधि को ही परिमाप कहा जाता है, पेरीमीटर, तो पाई डी। और मैंने कहा कि पाई का मान आप रख लीजिएगा 3.14। यहाँ गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो 22/7 ही रखिएगा। तो मैंने दे दिया कि ये रखिए। तो 3.14 पाई का मान, और व्यास कितना है 8। दशमलव का गुना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का पूरे पाली का हल करा चुका हूँ और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूँ। आप ढूंढिए जो वीडियो आपके लायक है, पसंद आए देखिए, नहीं पसंद आए स्किप करके आगे बढ़ जाइए, कहीं और चैनल पे चले जाइए, पैसा खर्च कीजिए, लाइव में जुड़िए, समय बर्बाद कीजिए या फिर स्टडी कीजिए। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, गुना करने का भी तरीका मैं बता रहा हूँ। 8 चौका 32 का 2, 2 सब ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे है। चलिए आगे देखते हैं। हाथ में 3, 8 एकम 8 और 3 11 के 1, हाथ में 1 दशमलव, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 8 एकम 11 के 1 कर दिए, हाथ में 1 हो गया। 8 3 का 24 और 1 25। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। दशमलव का गुना थोड़े मुश्किल है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि दी गई है और उसकी त्रिज्या पूछी है। उल्टा प्रश्न पूछ दिया। मैं यहाँ एक चीज़ आपको नहीं समझाया, समझा दूँ। यदि वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, क्या वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ही दे दिया जाए, त्रिज्या पूछ दिया जाए, तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल बटा पाई। देखिए त्रिज्या के लिए ये स्क्वायर जाके रूट लग जाएगा इस पे क्षेत्रफल पे, और पाई जाके भाग में आ जाएगा, तो त्रिज्या मिल जाएगा। और त्रिज्या मिल जाएगा, व्यास पूछा होगा तो 2 गुना कर देंगे, त्रिज्या का आंसर आ जाएगा। या परिधि पूछा होगा क्षेत्रफल देके, तो त्रिज्या निकाल कर 2πr लगा देंगे, परिधि मिल जाएगा। यहाँ पूछा है परिधि दिया गया है, क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि दिया गया है। तो परिधि तो होता है 2πr, और क्या पूछा है? त्रिज्या पूछा है। तो परिधि यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा
वृत्त की परिधि और बटा में आ जाएगा 2 पाई। ये दोनों गुना में है तो बटा में आ जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। 2 पाई आर बराबर, इसका तो मान यहाँ दे दिया है ना, 352 सेंटीमीटर। 2 से ये कट रहा है, काट देंगे क्योंकि 2 इधर गुना में, इधर जाके तो भाग। तो देखिए 17 दूनी 34 होगा, 6 दूनी 12, 176 आ गया। पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर 176 सेंटीमीटर। 7 जाके गुना होगा, पाई सा के भाग होगा। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं, आर बराबर 176 गुना 7 अब बटा 22 सेंटीमीटर तो है ही। देखिए 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 117, 8 सत्ते कितना आ गया 56। ऑप्शन में है क्या, आंसर आ गया। कहीं मैंने कुछ भी मंत्र पढ़ा, एकदम आसान है, फिर से समझ लीजिए, पूरे डिटेल से समझिए। परिधि दिया है यानी 2 पाई आर का मान दिया है 352। आपसे त्रिज्या पूछ रखा है, त्रिज्या क्या होगा यानी ये नहीं दिया है। देखिए पूरा डिटेल बताते हैं। 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 352। 2 गुना में है तो उधर जाके भाग लगेगा, 176 आ गया। 22 गुना में है, इधर जाके भाग लगेगा, तो 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16 117, 88 कर रहे हैं। 22 से भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 117, 8 खाली आएगा 8, यानी आर बट्टा 7 बराबर 8। तो 7 जाके गुना हुआ 56, आंसर हो गया। सीधी सी बात है, त्रिज्या पूछे तो परिधि यानी परिमाप और बटा में 2 पाई, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 3520 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर की ज़रूरत होगी। ये है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या 28 मीटर है और कितना दूर चलना है, 3520 मीटर दौड़ना है। तो मान लीजिए हमने n चक्कर लगाया, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो इसी ट्रैक पे ना दौड़ेंगे। n चक्कर लगाया तो परिधि पे दौड़ा, और कितने दूरी दौड़ना है 3520, यानी परिधि दिया है। त्रिज्या का मान दिया है आप लोगों को, n यानी चक्करों की संख्या बतानी है, n गुने 2 गुने 22/7 और गुने त्रिज्या कितना है 28, काट दिया 7 चौक 28 बराबर 352 यानी 3520। देखिए यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 117, यानी n गुना, देखिए 4 दूनी 8 हुआ ना, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 117, 176 बराबर 3520। 176 गुना में इधर जाके भाग लगेगा 176 से, तो ये 2 बार में कट जाएगा। 176 दूनी 352 होगा, एगो जीरो बच गया। 2 पर जीरो क्या होगा, 20 चक्कर मारेगा, यानी उतनी दूरी तय करने के लिए कई चक्कर मारेगा, तो 20 चक्कर में ये दूरी पूरा कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी पूछा जाए तो बस इनका वर्ग करके अनुपात लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, आंसर हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुना किया जाए, k गुना, तो उसका क्षेत्रफल k² गुना बढ़ जाता है। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना अगर कर दिया जाएगा तो जो क्षेत्रफल है वो 3 का वर्ग 9 गुना बढ़ जाएगा, याद रखिएगा।
इस पे एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा, 5 नंबर ही देता हूँ। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 9:8 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ऑप्शन ए है 8:9, ऑप्शन बी है 64:81, ऑप्शन सी है 81:64, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ये रेलवे और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी पूछा जाए ऐसा प्रश्न तो प्रतिशत वृद्धि को डबल करके और उस प्रतिशत वृद्धि का वर्ग करके 100 से भाग दे के जोड़ दीजिएगा, यानी 10 दूनी 20 जोड़ 10 का स्क्वायर 100 और बटा 100 कटेगा तो 1 आएगा, 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगर मैं दे दूं कि 40% की वृद्धि करने पर तो 2 गुना 40 जोड़ 40 गुना 40 यानी वर्ग अब बटा 100, 00 से 00 कट गया, 80 जोड़ 4 चौका 16 यानी 96% की वृद्धि हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि 25% की वृद्धि करने पर तो 25 दूनी 50 जोड़ 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल वाले केस में ऐसे ही बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप वृत्त से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, यहाँ पे आप ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अगर फार्मूला याद है तो आप आयतन वाले में बहुत सारे फिगर का फार्मूला याद कर जाएंगे। जैसे बेलन का आयतन तो πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त है तो ये, और ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा। शंकु का आयतन अगर जब आपको पूछा जाए तो 1/3 πr² इंटू h, तो सब में वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है ना, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल जरूर आपके ध्यान में होना चाहिए। और अर्धवृत्त के बारे में बताया, वृत्त के पार्ट्स के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा दूंगा। आपके अंदर सब कुछ है, आप पहले से ही मन बना लिए हैं कि गणित हमको नहीं आता है, आता है कम से कम देखिए तो। अब मैं कहूँ कि ये अगर 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 है तो पूरा कितना होगा, 7 7 14, तो व्यास निकाल लिए। त्रिज्या अगर 7 दिया है, व्यास पूछ दिया है, तो त्रिज्या को 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना त्रिज्या 7 है 7 यानी 14 आ गया। तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जो आप पढ़े वो टाइप का प्रश्न आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो स्किप करेंगे। 150 प्रश्न में आपको सिर्फ 40% चाहिए यानी 60 अंक, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं 120 प्लस की, कमेगा भी तब भी 100 से ऊपर होगा। आप केवल पास की तैयारी नहीं कीजिए मेरे शिक्षक साथी, सभी लोग 100 से ऊपर का टारगेट कीजिए। इस चैनल पे जितने लोग जुड़े हैं अगर उनका मार्क्स कम आता है तो समझिए कि राहुल सर का मार्क्स कम आता है। और रिक्वेस्ट है कि लाइक आप ज़रूर करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने घर में अगर कोई तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम का तो उनको ये चैनल का लिंक भेजकर आप खुद से शेयर करके बोलिए कि ये सर पढ़ाते हैं, आप देखिए, अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।